मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। गुड इवनिंग। चलिए देख लेते हैं आज आपका जो सेशन गाइज स्टार्ट है वो सेशन आपका 16 है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात किया जाएगा आपका जीके जीएस का 16 सेशंस। सो आपके घड़ी के गाइज बज चुके हैं 5, तो फटाफट से आज आ जाएंगे। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले एट फर्स्ट बात किया जाएगा कि जितने भी गाइज 15 सेशंस में होमवर्क किए हैं सभी का लाइव चैट कर दिया गया है, नाम आपको कंफर्म करा दिया गया है। सो यहाँ पे गाइज अगर कंडीशंस आपको पता है 24 का, सो 24 जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था गाइज, यहाँ पे अगर देखें कि उबेर कप किस खेल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हर एक क्वेश्चन आपका लिसेंट बुक से सॉल्व कराया जाता है। सो ऐसा एक भी सेशन नहीं होगा गाइज कि जो कि आप लोग नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल या फिर स्क्वैश। कितने गाइज सही आंसर कर रहे हो? अभी के अभी जिसने भी सेशन से जुड़े हुए हैं मोस्ट वेलकम। अभी भी कुछ गाइज आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। चलिए फटाफट से आप लोग यहाँ पे सेशन से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बैडमिंटन जितने भी गाइज सही आंसर करें वो सभी साथी सही हो जाएंगे। यहीं पे गाइज अगर बात किया जाए आपके 25 क्वेश्चंस के, तो 25 क्वेश्चंस आपका क्या होता है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, सेल्यूलोस, स्टार्च, प्रोटीन या फिर शर्करा। चलिए गाइज इसका कितने गाइज सही आंसर करें, और 25 आपका स्टार्ट। फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिए। और जितने भी गाइज यहाँ पे इस सेशन से जुड़ चुके हो आप सभी वेल डन गाइज। चलिए एंड तक ना जुड़े रहिए, सेशंस को देखते भी रहिए। चलिए 25 का जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोस कर रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब मोस्ट वेलकम किया जाता है आपका गाइज 16 सेशंस में। सो 16 क्वेश्चंस आपका क्या होगा एट फर्स्ट देखते हैं कि दिया गया है आपका क्वेश्चंस गाइज कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि किसके अकॉर्डिंग वो प्रतिपादित किया गया था। मार्शल, क्लार्क, शुम्पीटर, जॉन रॉबिन्सन। सो चलिए गाइज देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने गाइज करते हैं। सो जितने भी गाइज 15 का आंसर किए हैं, यानी कि 15 में जितने भी गाइज होमवर्क किए थे उनका टोटली लाइव चैट कर दिया गया है। लिस्ट बन चुकी है, तैयार है। कंडीशंस कुछ दिनों में यानी कि 1 जनवरी से आपके क्विज भी सॉल्व कराए जाएंगे एज अ टेलीग्राम। सो फटाफट से आप @union classes करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी के अभी पढ़ लीजिए। टोटली आपको सिलेबस कवर करा दिया गया है। सो सिलेबस सभी ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है, जीके जीएस का पोर्शन। सो एक भी सेशंस आप मिस नहीं जाने देंगे। अब यहीं पे गाइज होता है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर कर पाते हैं। सो चलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी शुम्पीटर बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत जो है शुम्पीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा थम्सअप भी कर दिए देंगे। जितने भी गाइज जुड़े हुए हैं पहले एक थम्सअप कर दीजिए, आफ्टर दैट आप आगे बढ़िए। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्रिप्टन। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसका सेकंड का आंसर सही कर पाते हैं। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी नाइट्रोजन बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो तत्व है। अब यहीं पे गाइस बात होता है आपके थर्ड। सो घड़ी के आपके बज चुके हैं 5 बज के लगभग 5-7 मिनट, आपका सेशंस भी चल चुका है। जितने भी गाइस टेलीग्राम पे बैठे हुए चलिए फटाफट से आ जाइए, नाउ लाइव क्लासेस से अपने जुड़ जाइए। गाइज होता है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नोट कर लेंगे, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया या फिर सरोजनी नायडू। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं। सो सेकंड स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी गाइज दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के। एक सेकंड, ये आपका थर्ड था जी, बिल्कुल थर्ड ही क्वेश्चन था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा।
सो फोर्थ क्वेश्चन गाइज होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरै या फिर दिल्ली से विजयनगर। चलिए गाइज देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का कितने गाइज आंसर सही करते हैं। सो जितने भी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं सभी के सही हो जाएंगे। दिल्ली से देवगिरी, जो कि देवगिरी बदल करके दौलताबाद हो गया है, दौलताबाद। ये नाउ गाइस मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद की अपनी राजधानी यहाँ से यहाँ पे बदली हुई थे। अब यहीं पे गाइज आपका बात किया जाता है सो 5 क्वेश्चंस का। सो 5 क्वेश्चंस क्या है उसके पहले आपको पता है कि 5 PM पे आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है गाइज, बट डोंट माइंड, आपको टोटली यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाएगा और आपका कवर भी कराया जाएगा। किस राजवंश के शासनकाल में, किस राजवंश यानी कि कौन से राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। सुंग, तेंग, हैन या फिर चिंग। चलिए देखते हैं गाइस 5 क्वेश्चंस का कितने गाइस सही आंसर जवाब दे पाते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चिन, वो सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। वेल डन गाइस, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब यही भी गाइस बात किया जाता है आपके 6 क्वेश्चंस का। सो 6 क्वेश्चंस आपका क्या होता है कि पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं कौन सी कोण का निर्माण करती हैं। चिमनी, मशरूम चट्टान, यारंडान या फिर करकटा। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब दे पाते हैं। सो 6 आपका स्टार्ट है, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। सो यारडांग जितने भी साथी कह रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे। वेल डन, जितने भी गाइस आप लोग ऑप्शन सी किए हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस बात होता है आपके 7 क्वेश्चंस पे। सो 7 क्वेश्चन क्या है, स्पाइगोमीटर दिए गए विकल्पों में से रक्तदाब को मापता है। कौन से रक्तदाब को, कहाँ की जगह के रक्तदाब को मापता है। ये है स्पाइगोमैनोमीटर, एक टाइप्स का मेजरमेंट है जो कि क्या धमनियों के रक्तदाब को मापता है, श्लेष्मक, सिराओं या फिर आंखों के। चलिए 7 क्वेश्चन स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे जी। बिल्कुल, जितने भी साथी धमनियों बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन जीके नहीं है, आपके जीएस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस। धमनी है, साइंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन चाहे आप आर्ट से हो या फिर साइंस से हो, लेकिन आपसे पुटअप जो है हर एक क्वेश्चंस कर रहा है। और आपका टोटली आर्ट्स के लिए जीके अलग नहीं होगा, साइंस के लिए गाइस जीके अलग नहीं होगा। जीके आपका सेम क्वेश्चंस रहेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग भी सेम सभी के लिए रहेगा। सब्जेक्ट एबिलिटी में आप अगर जो है साइंस ग्रुप्स के हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टोटली पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपके हिस्ट्री और आफ्टर दैट आपके सिविक्स, फिर से आपके ज्योग्राफी, इन सारे से क्वेश्चन यानी कि आपके जैसे अर्थशास्त्र वगैरह हो गया, ये टोटली पूछा जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप हिंदी और इंग्लिश से हैं, हिंदी चूज किए हैं तो आपको हिंदी पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं वहाँ पे तो इंग्लिश 50 क्वेश्चन पुटअप होगा। लेकिन चाहे वो आप साइंस साइड से हो या फिर आर्ट साइड, उस पर आपके नहीं इफेक्ट डालेगा। सो जितने भी गाइज आप धमनियाँ कह रहे हैं वो सभी साथी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज आता है यक्ष किरणें आखिर क्या है, कि यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या। प्रतिकूल है, इट्स मीन्स उसी के पार्टी में। अनुकूल और प्रतिकूल में आप जानते हैं, अनुकूल मतलब उसी के, प्रतिकूल थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस, कि रमन प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, जीवन प्रभाव या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए गाइज फटाफट से आंसर करते रहिए। आपका 8 स्टार्ट है, 8 का आंसर करते रहेंगे जी। बिल्कुल 8 ही क्वेश्चन आए, जितने भी साथी सही है जवाब, अच्छी बात है, आप लोग देते रहिए। कुछ गाइस तो अभी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम आपका भी है, बट आपका 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपका पीछे रह गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जितने भी गाइस आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव बता रहे हो वो सभी यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव होता है। अब यहीं पे गाइस थोड़ा सा आपका 9 क्वेश्चंस पे कंडीशंस आती हैं कि थोड़ा सा आपको समझना होगा कि WI मैक्स का क्या अभिप्राय, व्हाट इज द मीन बाय WI मैक्स। वायरलेस इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेव एक्सेस या फिर वायर्ड इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस चेंज क्या है। यहाँ पे वायरलेस है, यहाँ पे वायर्ड है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ये इंटरप्रोबेबिलिटी है। सो चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल फटाफट से आंसर आप लोग बताते रहेंगे।
अच्छी बात है। सो जितने भी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी के सभी साथी सही होंगे। ये होता है ये ऑप्शन नंबर सी। सो आगे चला जाए। बढ़िया सेशंस लग रहा है। सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। नाउ और भी फ्री ऑफ कोर्सेस इस वीडियो को देखने के लिए और भी आपको फ्रेंड्स जुड़ सकें। नाउ होता है गाइस कि भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। चाबहार बंदरगाह मतलब कि भारत निम्न में से किस देश में बना रहा है। इराक, ईरान, ओमान या फिर अफगानिस्तान। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही है इसका आंसर देते हैं। 10 क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। सो जितने भी साथी ईरान बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। ईरान इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डिफरेंसेस है गाइस इराक और ईरान में। अब यहीं पे गाइस आपका 11 क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पे स्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पे स्थित है। कोचीन, गोवा, वाइजाग, कन्याकुमारी। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब दे पाते हैं हम। 11 क्वेश्चन आपका स्टार्ट। फटाफट से आंसर करते रहेंगे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। यहाँ पे जुड़े रहिए नाउ एंड तक बने रहिए। सभी का लाइव चैट पढ़ा जा रहा है। कोई किसी को कुछ डाउट्स हो रहा है ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ भी सकते हैं एज योर विश। और पढ़ाया तो इतना बढ़िया जा रहा है कि कोई आपकी कंडीशंस फंसेगी ही नहीं। चलिए तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कन्याकुमारी सभी साथी सही हो जाएंगे कि विवेकानंद शिला स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। नाउ गाइस आपका 12 जो होता है 12 स्टार्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन किसका है। बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। 8th के क्वेश्चंस में भी आप पढ़ रहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी, गोखले, नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक जी। थोड़ा सा हिंट आपको पॉइंट्स मिल चुका है गाइस। आपका 12 क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर जवाब देते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वेल डन गाइस। जितने भी साथी आप ऑप्शन डी किए हैं वेल डन वेल डन। चलिए अच्छी बात है। आप नाउ एंड तक बने रहिए। और जितने भी गाइस स्किप कर रहे हो ना सिर्फ तो सिर्फ आप इस भागने दौड़ने में आपकी मतलब कि क्लासेस खत्म होंगे। एक दिन ऐसा होगा कि एग्जाम्स भी सन्निकट होगा और एग्जाम आप क्लियर भी करके आ जाएंगे लेकिन आपकी जो हैबिट्स हैं सिर्फ तो सिर्फ आपकी स्किप करने की आदत नहीं जाए। स्किप करेंगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। सो बाल गंगाधर तिलक ऑलरेडी हमने पूरा टोटल नाम लिया था। यही आपका हिंट्स था। अब यहीं पे गाइस होता है आपका 13 क्वेश्चन से स्टार्ट है। 13 क्वेश्चन क्या होता है कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन समझ रहे हैं गाइस कि क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है कि विश्व के सबसे लंबे और गहरी रेल सुरंग क्या है। गोथाई बेस सुरंग है। और वो किस देश में है। वेयर इज अ लोकेटेड इन कंट्री कि बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड या फिर स्वीडन। चलिए गाइस 13 स्टार्ट है। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो जितने भी साथी स्विट्जरलैंड बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि स्विट्जरलैंड में वो स्थित है। अब यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सीडो का संबंध किसके विकास से है। जो सीडो है उसका संबंध किसके विकास से है। लघु उद्योग, इस्पात उपयोग, साबुन या फिर चीनी। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। सो जितने भी साथी लघु उद्योग बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे कि सीडो का जो संबंध होता है वह की रिलेशनशिप किससे है। लघु उद्योग यानी कि सबसे छोटे उद्योग से है। और यहीं पे अगर बात हो थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके लिए आप इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि सीडो का फुल फॉर्म क्या होगा। सीडो का फुल फॉर्म टेक अ स्क्रीनशॉट। होमवर्क एज योर होमवर्क तुरंत नोट करिए। ये आपका गाइज रहता है होमवर्क। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका होमवर्क करके आते हैं मेन कमेंट बॉक्स में। अब यहीं पे गाइज आपका 15 स्टार्ट होता है। टेलीग्राम पे कर दिया जाए क्या। टोटली आप होमवर्क टेलीग्राम पे यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। बहरहाल अभी तो सिर्फ आप यूज़ करेंगे यहीं पे मेन कमेंट बॉक्स में ही। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। वेयर इज मतलब कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द व्हीलर द्वीप। विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या फिर सीवी रमन द्वीप। कौन सा नाम इसका नया है व्हीलर द्वीप का। 15 स्टार्ट। फटाफट से आंसर करते रहेंगे जी। बिल्कुल जितने भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे कि व्हीलर द्वीप का नया नाम जो होगा वो अब्दुल कलाम द्वीप होगा। सो सेशंस मजा आ रहा है। थम्स अप भी करते चलेंगे। नाउ सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे।
कितने गाइज हैं अभी अभी पढ़ रहे हैं बट सेशंस को थम्सअप नहीं किया आप लोग, क्यों? कम से कम थम्सअप तो कर दीजिए, जिससे कि परफॉर्मेंस बेटर अगर जा रहा है तो थम्सअप करते चलेंगे, 9 सेशंस को बढ़िया से बकायदे पढ़ते चलेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत की बात किया जाए मोहनजोदड़ो में भी ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल या फिर आयताकार भवन। सो इसके करेक्ट जवाब क्या होंगे गाइस? 16 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी ग्रेट गैलरी बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। ग्रेट ग्रैनरी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपका होता है, चलिए 17 स्टार्ट है। सो 17 क्वेश्चन क्या होगा आपका कि सूचना के रूप में ये गाइज दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? कहने का मतलब है सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन एज ए इंफॉर्मेशन, दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में? विषयक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, वितरण मानचित्र या फिर भू उपयोग मानचित्र। चलिए गाइस देखते हैं 17 कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। 17 आपको फटाफट से स्टार्ट है। सो जितने भी साथी विषयक मानचित्र बता रहे हैं सभी साथी सही माने जाएंगे कि दूर के लिए ये विषयक मानचित्र ही आपका 9 करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे गाइज आपका न्यू यानी कि नेक्स्ट होता है। सो जितने आप एंड तक बने रहेंगे विदाउट स्किप किए, क्योंकि स्किप करते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन में जरूर फंसता है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? बहुत इजी भी है, गंगा, सतलज, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र, किस नदी पर है? 18 आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। सो चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। 18 सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सतलुज बता रहे हैं वो सभी साथी सही माने जाएंगे। और यहाँ पे एज और होमवर्क ये होता है कि सबसे बड़ी, नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी, एक सेकेंड हम लिख रहे हैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? एज योर होमवर्क, तुरंत टेक ए स्क्रीनशॉट, रखिए तुरंत स्क्रीनशॉट, चला जाए आगे। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको कंडीशंस पता होना चाहिए। क्या सतलुज ही होगी? ऐसा नहीं, वो तो उस क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन इसका क्या आंसर होगा? ना, ये आपको करना है। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? वो भी किसको? सौर सेलों के समूह को। बैटरी, सौर तापक, सौर कुकर, सौर सेल पैनल, क्या होता है उसका करेक्ट आंसर? जी 19 बिल्कुल स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहे हो। जितने भी गाइस जी बिल्कुल स्किप कर रहे हो ना वो तो होमवर्क से छूट जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी नदी पूछा गया और एक क्वेश्चन और 20 मिनट में पूछा गया था ना, वो 2 क्वेश्चन आपसे जरूर छूट जाएंगे। 19 स्टार्ट, चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सौर सेल पैनल, वेल्डन गाइस, जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो सभी के सभी साथी सही माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइस होता है 20 क्वेश्चन आपका ये होता है कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? व्हाट इज द केमिस्ट्री संयोजन यानी कि फॉर्म ऑफ द सीमेंट? कि चूना पत्थर और मिट्टी, संयोजन क्या होता है? कलेक्शन, संयोजन मतलब कलेक्शन। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, चूना पत्थर जिप्सम या फिर मिट्टी और जिप्सम। रासायनिक संयोजन क्या है? वो भी सीमेंट का। 20 स्टार्ट है, चलिए फटाफट से आंसर इसका करते रहिए गाइस। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कहने का मतलब चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, 3 चीजें मिला करके ये टोटली सीमेंट होते हैं। डेली यही होता है, कुछ ना कुछ न्यू निर्माण के यानी कि कंस्ट्रक्शन होता रहता है, तो आपका सीमेंट तो यूज होता है। लेकिन क्या होगा, कभी आपने ध्यान दिया था? अभी क्वेश्चंस में आज पढ़ के पता लग गया कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किया, आंशिक मतलब थोड़ा सा, और या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? खाड़ी, जल संयोजक, लैगून या फिर जल डम रू मध्य। चलिए गाइस 21 स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। कितने साथी आंसर सही कर रहे हैं हम? सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर लैगून बता रहे हैं सभी के सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। चलिए वेल डन, जितने भी गाइस ऑप्शन सी कहे हैं सबके सब सही होंगे। अब यहाँ पे गाइस होता है आपका 22 और 22 क्वेश्चन होता है कि सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? यानी कि सिग्मोएड जो कोलन है वो किसका भाग्य है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी या फिर मलाशय। चलिए गाइस 22 स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बड़ी आंत, सिग्मोएड जो कोलन होता है वो बड़ी आंत का भाग होता है।
अब यहाँ पे कंडीशंस आपको कंफर्म हो चुकी है। साथ साथ आपके यानी कि टोटली आज ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जीके पे निर्भर, जीएस पे था। आपके टोटली जो आज क्वेश्चंस था गाइस वो जीएस का, जब तक पढ़ेंगे नहीं ना टोटली कैसे नॉलेज होगा कि वो जीके का क्वेश्चन है अथवा जीएस का। अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारी अपराध कानून 1919 कहने का मतलब 1919 में सन को किस लोकप्रिय के रूप में माना जाता था? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट या फिर एल्बर्ट वेड। चलिए गाइस देखते हैं 23 का कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो अगर आपकी जानकारी के लिए पता हो जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रोलेट एक्ट सही हो जाएंगे। जब यहाँ पे आपका 1919 आ गया तभी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि रोलेट एक्ट इज द करेक्ट आंसर। रोलेट एक्ट में ऐसा होता था कि अराजकतापूर्ण और क्रांतिकारी अपराध कानून को लोकप्रिय रूप में माना जाता था, उसे लोकप्रिय माना जाता था। अब कंडीशंस आपका लास्ट हुआ। अब यहीं पे गाइज आप थोड़ा सा मतलब 2 तो आपको होमवर्क एज मिल चुका है, लेकिन टोटली टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थ, लिगामेंट, टेंडन, अंतरकारी क्या है? अंतराकाशी द्रव। चलिए गाइस स्क्रीनशॉट रख चुके हैं। यहीं पे गाइस आपका 25 स्टार्ट होता है। टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत फटाफट से आप स्क्रीनशॉट रखेंगे। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सभी तो सिटीजन है ना, सिटीजनशिप किसके द्वारा आखिर मिलता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सो कुछ गाइज हैं कि अभी के अभी आंसर करते जा रहे हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग आंसर करिए, देखते हैं कितने गाइज सही जवाब दे पाते हो। जी बिल्कुल आंसर है, इसलिए बताएंगे नहीं कि यहाँ पे कितने गाइज सही हैं, लेकिन जितने भी गाइज कर रहे हो वेल डन, बहुत बढ़िया, आप एक्टिव हो, अच्छी बात, हमेशा यूँ रहिए और नाव आगे बढ़ने की कोशिश भी कीजिए। चला जाए फिर, किसी को कोई डाउट्स हो तो अभी के अभी क्लियर कर लीजिए। सो चला जाए फिर, ऐसे ही गाइज इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे नेक्स्ट दिन। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ना आगे बढ़ते रहिए। अभी तो आपको आना है 7 PM पे और फिर वहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपका स्टार्ट है। सो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे।